नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर इस बार चौबारी मेला अपने अनूठे अंदाज में नजर आ रहा है। भगभग छटा से सजे इस मेले में इस वर्ष शताब्दी वर्ष का रंग चढ़ा हुआ है, क्योंकि चौबारी मेला इस बार अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है। गंगा घाट को नए स्वरूप में सजाया गया है और करीब 500 से अधिक दुकानें इस पारंपरिक मेले में सजी हुई हैं। मेले का शुभारंभ आज भव्य तरीके से किया गया, जिसमें सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, एसपी सिटी मानुष पारेख, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने हवन और गंगा महाआरती के साथ मेले का उद्घाटन किया। सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने इस अवसर पर सभी को बधाई दी और कहा कि यह मेला बरेली की आस्था संस्कृति की पहचान है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जल्द ही बिहार में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि इस वर्ष चौबारी मेला 100 वर्ष पूरे कर रहा है और जल्द ही इस मेले को रोहिलखंड का राष्ट्रीय मेला घोषित कराने के लिए शासन से पत्राचार किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले में कोतवाली, 8 चौकियां, बैरिकेटिंग, वाच टावर, पीएसी की फोर्स और गोताखोरों की टीम तैनात की गई है। एसपी सिटी मानुष पारेख ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। मेले में प्रकाश व्यवस्था से लेकर सफाई तक हर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। 9 साल की इस परंपरा को सहेजने वाला चौबारी मेला अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बरेली की सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है, जो गंगा की लहरों की तरह लोगों के दिलों में आस्था की रोशनी फैलाता है। इस दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने अपने विचार भी साझा किए। क्या नाम है आपका? हाँ, मैं नीलम मिश्रा हिमाचल से आई हूँ। एक्चुअली मैं वहाँ पे 21 ईयर्स से हर उस पे करती थी और आज भी मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ गंगा जी में जा कर के ज़रूर ये करके आऊँ दीपदान। और ये दीपदान मेरी समझ से सभी को करना चाहिए। ये अवसर साल में आता है, जो ये हमें 5 दिन कार्तिक मास के मिले हैं। इस कार्तिक मास में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सनातनी संस्कृति को फैलाना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। 100 साल हो गए चौबारी मेले को। हाँ, मैं बहुत पहले बचपन में अपने दादी बाबा के साथ भी आई हूँ। मैंने इस मेले को बहुत एंजॉय किया है और अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नीट एंड क्लीन है, व्यवस्थाएं योगी जी की बहुत अच्छी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं नीलम झा हूँ। कहाँ रहती हैं? बीडी कॉलोनी। 100 साल हो गए चौबारी मेले को, आज शुभारंभ होने जा रहा है। कैसा लग रहा है, कैसे तैयारी है? बहुत अच्छा लग रहा है और तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं। कब से आ रही हैं चौबारी मेले में? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ आज। कैसा अनुभव लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारियों को देख कर कैसा लग रहा है? हाँ, तैयारी चल रही है और बाकी सारी सुविधाएं हैं, प्रशासन भी है, सब कुछ है, अच्छा है। किया गया है। आज इस मेले का 100 वर्ष पूरा हो रहा है और इसी वजह से पूरी जो हमारी कमेटी है, हमारे ज़िले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं और जो हमारे इस यहाँ की जो सम्मानित प्रबंध कमेटी है, सब लोगों ने मिलकर इस मेले को बहुत ही भव्य और आकर्षक तरीके से तैयार किया। इसमें झूले आए हुए हैं, इसमें घोड़ों के मेले भी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये 8 तारीख तक मेला चलेगा और 5-6 तारीख को ये पूरी तरह से हमने पीक पे होगा। तो ये जो कार्तिक पावे, इस हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे चलकर जो यहाँ की इस बार का हम लोग का अनुभव हो रहा है, इसको और भी दिव्य रूप से और भी इसको भव्यता प्रदान करने के उद्देश्य से और इसको राजकीय मेले का दर्जा दिलाने के लिए भी हम लोग शासन से पत्राचार करेंगे, जिससे कि अगले वर्ष जब ये मेले को हम लोग मनाएं तो इसको एक रोहिलखंड का पहला राजकीय मेला होगा और इसको और भी शासकीय सहयोग से हम लोग इसको और भी भव्य तरीके से मना सकेंगे। इसके बाद ठीक बाद हम लोग रामगंगा नदी के किनारे जाएंगे और वहाँ पर भी जो नदी की हम लोग पूजा अर्चना करके आरती करके समस्त जनपद वासियों की कुशल क्षेम की जो प्रार्थना करेंगे। और निश्चित रूप से आज के इस मेले से कह सकते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है स्वदेशी से समृद्धि की ओर लगी हुई है, उससे भी वो लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समृद्ध होंगे। आज दिनांक 2 नवंबर को चौबारी रामगंगा जी के किनारे मेले का आयोजन हो रहा है। इसके लिए पुलिस बल पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर एक थाली बनाई गई, 8 यहाँ पर चौकियाँ बनी हैं, 8 वॉच टावर्स लगे हैं। यहाँ पर हमारी घुड़सवार पुलिस भी है
इसी के साथ साथ पीएसी लगाई गई है और गोताखोर यहाँ पर हैं, फ्लड पीएसी लगाई गई है, पूरी तैयारियाँ की गई हैं। इसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरास भी पर्याप्त मात्रा में लगाए गए हैं और दोनों शिफ्टों की, दिन और रात की ड्यूटीज़ यहाँ पर लगी रहेंगी। और जो हमारे अधिकारी हैं, यहाँ पर पुलिस कर्मचारी हैं, वो यहीं पर कैंप करेंगे मेले में ही। और ट्रैफिक की भी व्यवस्था अच्छे से की गई है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। चूँकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग कैंपिंग भी करेंगे, काफ़ी दूर दराज से आकर यहाँ पर कैंपिंग होगी, तो उसके लिए भी जो पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग, वहाँ पर प्रॉपर समतलीकरण, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये जो आयोजन है बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। बहुत आज कार्तिक पूर्णिमा का मेला श्री रामगंगा का चौबारी के बहुत प्राचीन मेला है। ये आज इसका शुभारंभ हुआ है। पूजन विधि के अनुसार आज का कार्यक्रम सभी हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन यहाँ पर रहा है और सबने हिस्सेदारी की है। और मेरी कामना है बहुत मेला का आयोजन होगा और क्षेत्र की जनता जिसका रामगंगा चौबारी मेले की बड़ी अगाध श्रद्धा है और सैकड़ों वर्षों से ये मेला चल रहा है। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे प्रकार से भली प्रकार से मेले का व्यवस्थाएं रहेंगी। मेरा सभी के लिए धन्यवाद है और जनता से अपील है बहुत आनंदपूर्वक कार्तिक पूर्णिमा का मेला में गंगा में स्नान करेंगे और अपना पुण्य प्राप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो जनगणना हो रही है ये अखिलेश यादव जी है, इसलिए उन्हें तो इस प्रकार की बातें बोलनी है। SIR का उन्हीं की तरफ से मांग थी कि विशेष रूप से पुनरीक्षण किया जाए मतदाता सूची का, तो वो कार्य चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। इसमें उनको दुखी होने की क्या आवश्यकता है। बहुत निष्पक्षता के साथ सारे आयोजन होंगे, मतदाता सूचियों का परीक्षण होगा और सबसे भली प्रकार आगामी जो होने वाले चुनाव उनमें पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे। बिहार चुनाव में क्या लगता है? बिहार चुनाव में NDA की सरकार बड़े बहुमत पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए बनने जा रही है और लोगों को आश्चर्य होगा जैसे अभी पिछले 2-3 वर्षों में जो चुनाव हुए हैं उसमें जैसा सब आश्चर्यचकित है, वैसा ही चुनाव का बिहार का भी नतीजा आने वाला है। इसलिए वही सब बौखलाहट उन सारे लोगों के विपक्षी दलों के मन में है। बात की जाए लालू के दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरा जो महागठबंधन है उनका वो सब पूरा एक दूसरे को ही टांग पकड़ के खींचने में लगे हुए हैं। कांग्रेस राजद को, राजद उनको और उनके और जो सहयोगी हैं वो सब आपस में इसी प्रकार का उनका चल रहा है। इसीलिए सारी जनता ने अपना मन बना लिया है कि कहीं इधर उधर वोट खराब करने की आवश्यकता नहीं। NDA की बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही। नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और एक अच्छा बिहार और अच्छा देश को विकसित करने के लिए बिहार का योगदान 2047 का भारत ऐसा बिहार की जनता को दिख रहा है। इसलिए मैं बिहार की जनता को भी बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी भली प्रकार से चुनाव को संपन्न करेंगे। बड़े मन से बयान दिया है कि जो सरकार है अब बार गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। वो उन्हें ऐसा बोलना ही चाहिए, नहीं तो जो कुछ थोड़ा बहुत वोट है वो भी उनके हाथ से खिसक जाएगा। इसलिए उनका तो वहाँ कुछ है नहीं, तो उनका बोलने से क्या, जात बिरादरी की भावनाओं को भड़काकर वो जो भी कुछ बोलेंगे वो जात बिरादरी को भड़काने के हिसाब से करते रहते हैं अपना कुछ।